क्या आपको आपके पैर में एंकल की स्वेलिंग है, यानी कि घुटने में स्वेलिंग हो चुकी है और आप जानना चाहते हैं कि कितनी स्वेलिंग नॉर्मल है और कितनी स्वेलिंग एबनॉर्मल है? हाउ मच स्वेलिंग इज नॉर्मल एंड हाउ मच इज एबनॉर्मल? हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर नृतिक पटेल, ऑर्थोपेडिक फुट एंड एंकल सर्जन, ऑलवेन हॉस्पिटल अहमदाबाद। बहुत सारे पेशेंट यानी कि एडल्ट पेशेंट, करीबन 50 साल से ऊपर वाले पेशेंट में एडी की सूजन आती है। वो बहुत सारे पेशेंट में एडी की सूजन जैसे कोई भी स्नायु का फट जाना या तो स्नायु का सूजन आना, एंकल में नॉर्मल स्वेलिंग आना, वो बहुत नॉर्मल बात है। अगर पेशेंट को कोई भी टाइप की दिक्कत नहीं है, या तो कोई पेन नहीं है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो स्वेलिंग की परवाह करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। या तो आप बिना टेंशन के आपके स्वेलिंग के साथ चल सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि कोई भी पेशेंट को अगर दोनों पैर में स्वेलिंग आ रही, यानी कि जो अंगूठे यानी कि हाथ से दबाते हुए वो स्वेलिंग को गड्ढा पड़ जाता है और गड्ढे को उतरने में 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो केस में आपको अपने फिजिशियन यानी कि जो जनरल फिजिशियन डॉक्टर होते उससे तपास करके, आपके ब्लड के रिपोर्ट करवा के, हृदय की और लीवर की तपास करके आपको जांच करनी चाहिए कि आपको लीवर या किडनी या तो हृदय में कोई बीमारी है कि नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई पेशेंट को स्वेलिंग आ चुकी है और बहुत कम समय से यानी कि 10 से 15 दिन से है, उसके साथ साथ बुखार आ रहा है और उसके साथ साथ पेन ज़्यादा हो रहा है, तो वो केस में आपको इन्वेस्टिगेट यानी कि एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और ज़रूरत पड़े तो एमआरआई की रिक्वायरमेंट रहती है। और एमआरआई और ब्लड रिपोर्ट होने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो बायोप्सी और ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट रहती है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि उनको खेलते टाइम स्वेलिंग आती है और खेलने के बाद स्वेलिंग आई हुई है, यानी कि 1 से 2 हफ्ते बाद ही स्वेलिंग आई ही है। तो उस टाइप के बच्चे में हम नॉर्मली फिजियोथेरापी, बर्फ़ की सिकाई और नॉर्मल सा पट्टा देते हैं। उस टाइप के पेशेंट यानी कि बच्चों को कोई भी टाइप की एडवांस ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अगर आपके बच्चे को अचानक से स्वेलिंग आई हुई है, यानी कि 2-4 दिन या तो 5-7 दिन से स्वेलिंग आई है, उसके साथ साथ बच्चे को फीवर है, बुखार है और कोई भी टाइप की इन्फेक्शन यानी कि पेट में इन्फेक्शन है, छाती में इन्फेक्शन है, उस केस में आपको अपने फुट एंड एंकल सर्जन को दिखा के उसकी जांच करानी चाहिए। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आपके बच्चे के एंकल में जो स्वेलिंग है वो नॉर्मल है या तो एबनॉर्मल है। उस टाइप के बच्चों को इन्फेक्शन यानी कि एंकल में जो इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, और जो अगर एंकल का इन्फेक्शन एमआरआई में आता है और ब्लड रिपोर्ट में आता है, तो उस बच्चों में ऑपरेशन करके साफ सफाई करने की रिक्वायरमेंट रहती है और बायोप्सी लेके लेबोरेटरी में भेजने की रिक्वायरमेंट रहती है। थैंक यू।